देखिए, पहले अयोध्या, काशी, संभल और उसके बाद आपको जानकारी दे दी कि अब अटाला यानी कि जौनपुर में जो अटाला मस्जिद, उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि मंदिर है या फिर मस्जिद है। विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी है, लेकिन ना हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पहले देवी का मंदिर हुआ करते था, इसीलिए हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। मस्जिद मंदिर की लड़ाई अब जौनपुर तक आई। अटाला मस्जिद या सनातनी मंदिर, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई? उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मंदिर मस्जिद पर घमासान छिड़ा हुआ है। कई मस्जिदों को बीते कुछ दिनों में तोड़कर मंदिर बनाने का दावा किया गया है। संभल इसी आग में कुछ दिन पहले सुलगा, लेकिन इसी बीच अब जौनपुर के शाही अटाला का मंदिर मस्जिद विवाद भी दस्तक दे चुका है। यहाँ पर भी मस्जिद मंदिर की लड़ाई में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यही है वो अटाला मस्जिद जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। यही वो मस्जिद है जिसके हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इसी साल जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। दावा है कि जिस जगह मस्जिद है, पहले अटाला देवी का मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ दशक बाद ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। जनपद जौनपुर के जिला न्यायालय ने इसको मंदिर माना और हम भी लगभग यहाँ जो है 55 साल से रह रहे हैं। हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि यह जो है अटाला देवी का मंदिर था, इसको मुसलमानों ने तोड़ करके मस्जिद बना दिया। अब मामला माननीय हाई कोर्ट गया है। हाई कोर्ट अब क्या निर्णय देगा ये देखना होगा, लेकिन मेरा अपना मत है कि यह अटाला देवी का मंदिर है। इसको जो है सरकार और न्यायालय मिल करके अटाला देवी का मंदिर पुनः स्थापित किया जाए। याचिका दाखिल कर वहां पूजा अर्चना की इजाजत मांगी गई, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सालों से मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का दावा कर रहा है। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करेंगे सहयोगी अजय दुबे का। अजय जुड़ रहे हमारे साथ। अजय, काशी, मथुरा, संभल, बदायूं के बाद अब नंबर है जौनपुर का, जहां पे अटाला जो मस्जिद है उसको लेके अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आप दरअसल वहां पे मौजूद है, जरा लोगों से बात करिए और जरा बताइए कि वहां पे फिलहाल हालात क्या है, कोर्ट की सुनवाई जो है उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं। अटाला मस्जिद को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल, बदायूं और अब अटाला की मस्जिद को लेकर बात है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यही वो मस्जिद है और इस मस्जिद को लेकर दावा है कि 13वीं सदी में जो राजा थे उनकी तरफ से ये बनवाया गया था। अटाला माता का मंदिर इसे बताया जा रहा है। दावे को पुख्त करते हुए जो यहाँ पर नक्काशियां हैं, वो नक्काशियां एविडेंस के तौर पर जो दावेदार है वो बता रहे हैं कि इनको देखिए और समझिए कैसे जो ये पत्तों की नक्काशी है, अलग अलग तरीकों की नक्काशी है, आखिर ये मस्जिदों में और इमारतों में कहाँ देखने को मिलती है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या वो भी देखते सोचते समझते हैं इस मुद्दे को लेकर। आप बताएं, मस्जिद और मंदिर ये अब जौनपुर में भी ये मुद्दा भी आ गया है, क्या इसको लेकर कहिएगा? अटाला मस्जिद को लेकर जो बात की है, मेरी समझ कुछ नहीं आता। आप बताएं साहब, क्या कहेंगे आप? नक्काशी आप कह रहे हैं, नक्काशी का मतलब दावा, नक्काशी को लेकर दावा कर रहे हैं, आप लोग क्या पक्ष रखते हैं? ये स्थापत्य कला का नमूना है, ये मस्जिद ही है। इस पर लोग जो है नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। जो जौनपुर का अमन चैन है, भाईचारा है, उसको लोग छीनना चाहते हैं। अच्छा, जौनपुर के विषय में जरा ये बताइए कि ये जो दावा कर रहे हैं लोग, इसके ऐतिहासिक, जरा इस मस्जिद के इतिहास के विषय में भी अगर आपको आइडिया हो कि कब बना, क्या बना। ये 1376 में इस मस्जिद की नींव पड़ी है और 1408 में मुकम्मल मस्जिद बन करके तैयार हुई है। इस पर विवाद करना कि इस पे फूल बूटे हैं, क्या पत्थर में कलाकृति जो है और मस्जिद में नहीं हो सकती है, इससे दावा नहीं किया जा सकता मंदिर का। ये सिर्फ जौनपुर के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जौनपुर के चैन को बिगाड़ने की कोशिश बता रहे हैं। आप बताएं साहब, क्या कहेंगे? ये जो नया प्रयास है उसको लेकर कुछ कहेंगे?
आप बताएं, आप कुछ कहेंगे? आप ही अच्छा बात करें जो हिंदू पक्ष से जो ये दावा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा, क्या उनके जहन में चल रहा है, क्या मांग है, अलग अलग जगहों पर मुद्दे को लेकर बात की जा रही है? देखिए, जो दावा करने वाले हैं, जहां आपका आज घर है किसी और का रहा होगा, आप दे देंगे अपना घर। बेवजह की बातें हो रही, बता रहा हूं शुद्ध रूप से कि जौनपुर का जो अमन पसंद इलाका है, जो ये ब्रदरहुड है, भाईचारा है, एक लाख मोहब्बत है, उसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पोषणीयता को लेकर यहाँ की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस पे सुनवाई हो सकती है। प्रयागराज की हाईकोर्ट में आज के दिन सुनवाई हो रही है। क्या लगता है आपको जो पक्ष जी। वो न्यायालय का मामला है, वो न्यायालय का जो मस्जिद से जुड़ा पक्ष है उसने जो वाद रखे हैं वहाँ पे, उनको लेकर क्या नहीं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, वो तो न्यायालय की बात। स्थानीय लोग हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की और जो बातें अलग अलग करी जा रही हैं अब इस मस्जिद को लेकर, इमारत की तरफ फिर एक बार आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। यही वो इमारत है, राजा ने बनाया, अटाला माता के मंदिर के नाम से बनाया। एक बार दिखाते हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल देखिए, आप लगातार बात कर रहे हैं कि आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मेरी राइट तरफ आपको नजर आ रहा है कि हिंदू पक्ष क्या दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या दावा कर रहा है, वो भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है कि मस्जिद पहले यहाँ पर अटाला देवी मंदिर हुआ करता था और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद का इस्तेमाल 1398 से हो रहा है। तभी से हिंदू पक्ष कह रहा है कि हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए, तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद में जुमे की नमाज होती है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि राजा विजय चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कोर्ट को शिकायत खारिज करनी चाहिए थी। और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का क्या कहना है? हिंदू पक्ष कह रहा है कि उसी जगह पर एक मस्जिद बना दी गई, पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, अटाला देवी मंदिर। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जिला अदालत ने निर्देश देने में गलती की है। दोनों पक्षों की दलील क्या है, दोनों पक्षों का दावा क्या है, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और विवाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कुछ और लोगों से हमने बातचीत की, आपको वो भी सुनवाते हैं कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। सुनिए आप। 711 CPC की एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ जो है मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के यहाँ निगरानी दाखिल की है, जो निगरानी एडमिट हुई है और उस पर सुनवाई के लिए 4 जनवरी की डेट नियत किया है जिला जज ने। हम तो यही कहेंगे कि अचला मंदिर नहीं बल्कि अटाला मस्जिद है, आज से नहीं है। 1882 से हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है कि अटाला मस्जिद है, आज तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड है। असेसमेंट जो है नगर पालिका परिषद का सब में दर्ज है। कहीं अचला मंदिर हमको नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला आज तक। वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए। सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने चाहिए। तो खबर महाराष्ट्र से है, जहां से चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आई है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने कई किसानों की जमीनों पर दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है, यानी कि अब जो वक्फ की नजर है वो किसानों पर की जमीनों पर पड़ गई है। 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे नोटिस थमा दिया है और दरअसल दावा ये कि ये जमीन उनकी है। 300 एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर दावा किया। 300 एकड़ जमीन पे जरा समझ लीजिए आप कि किस तरीके से दावा किया गया है। ये किसानों को वक्फ बोर्ड ने बाकायदे यहाँ पे नोटिस भेजा है और दरअसल ये कहा है कि स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है मामला। ये जानकारी निकल के सामने आई है। किसान ने वक्फ के दावे को गलत बताया और कहा दरअसल कि ये उनकी जमीन है। 20 दिसंबर को पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन बड़ी खबर दरअसल ये कि वक्फ की जमीनों को लेकर जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े होते रहे, इस बीच बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के लातूर में सैकड़ों किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने यहां पर दावा कर दिया है। देखिए, जिस जमीन पर किसान पीढ़ियां लगातार खेती कर रहे हैं, वो कई सालों से वहां पर खेती करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं पर किसान अब अपना दावा ठोक रहा है। आखिरकार किसानों को नोटिस तक भेज दिया गया है और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा कि किसानों के साथ हम ज्यादती नहीं होने देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वक्फ बोर्ड लैंड माफिया बन चुका है? वक्फ बोर्ड की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। इस बार कब्जा नीति का खेल महाराष्ट्र से सामने आया है। मामला लातूर का है, जहां किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद से न सिर्फ सियासत भड़की है बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मोदी सरकार वक्फ की दादागिरी को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। किसकी है पहले ये सिद्ध होना चाहिए। आज अगर कोई वहाँ पे खेती कर रहा है तो
आज वो खेती कर रहा है, वो जगह अगर उनके पास मालिकाना हक है, पेपर है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस देवे। और अगर वक्फ बोर्ड की जगह है, चाहे वो आज खेती कर रहे हों या उनके बाप दादा लोग पहले से खेती कर रहे हों, तो जाहिर बात है कि वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे सकता है और अपनी जगह वापस मांग सकता है। सोचिए, अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है, जिनकी जमीनों पर वक्फ ने अपनी कब्जा नीति शुरू कर दी है। लेकिन भाईजान को इसमें भी बीजेपी की कारस्तानी नजर आ रही है। किसानों की बात सुनना कौन चाह रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तो यही नीति है कि जहां भी लगे बस जमीनों पर दावा कर दो, फिर सामने वाला परेशान होता रहे और अपने दावों को साबित करने की लड़ाई लड़ता रहे, मगर वो भी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। वहीं लातूर के 103 किसानों के साथ हो रहा है, जो अपने नोटिस दिखाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है, वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया है। सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए। एनडीए सरकार का सीधा संदेश है कि वक्फ के अन्याय पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है और इसी साल मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया। लेकिन फिर भी आए दिन वक्फ बोर्ड की दादागिरी की खबरें आती रहती हैं। कभी कर्नाटक में तो कभी महाराष्ट्र में किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची जाती है, मगर विपक्ष इस मुद्दे पर गोलमोल करता रहता है। मेरे पास नहीं है और इसलिए उसके डिटेल्स नहीं होने की वजह से कुछ वहाँ प्रतिक्रिया देना गलत होगा। लेकिन जो किसान है उनको अपनी जमीन छोड़ देनी नहीं, मुझे पता नहीं ना, एक्चुअली फैक्ट क्या है मुझे पता नहीं, तो उस पर मैं चर्चा कर। अगर किसान के नाम 7/12 है, मालिक वो है, तो ऐसा वक्फ उनको नोटिस नहीं दे सकता है, यही मेरा कहना है। लेकिन क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। लड़ाई इंसाफ की है, ऐसे में वक्फ के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट रहा है। सियासत भी तेज होती जा रही है, तो क्या अब जाकर विपक्ष को वक्फ की दबंगई दिखेगी और वो संसद में वक्फ में सुधार का समर्थन करेंगे, या सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए कब्जा नीति का साथ देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, लातूर में 103 किसानों की 300 से ज्यादा एकड़ जमीन पे यहाँ पे दावा करने की बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि मामला स्टेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है, लेकिन आगे क्या? देखिए, लातूर में जो मामला आया है, 103 किसान है और उनको नोटिस मिला है कि जो जमीनें हैं आप उसको खाली कर दीजिए, जल्दी से जल्दी खाली कर दीजिए। इसका वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। किसान लोग लगातार जो है वहाँ के डीएम के साथ साथ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है वो गलत है। वही बात किया जाए, सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जो नोटिस भेजा गया है उसकी हम जांच कर रहे हैं, और साथ ही बीजेपी के साथ साथ जितने भी महायुति सरकार में जितने भी सहयोगी हैं सभी का कहना है कि जिस तरह से 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन पर जिस तरह से नोटिस भेजा है, इसकी जांच किया जाए, अगर गलत पाया जाता है तो कार्रवाई किया जाए। लेकिन जिस तरह से किसान वहां पे काफी परेशान है, क्योंकि ये 300 एकड़ की जमीन है और उनका कहना है कि हमारे जो पूर्वज हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी यहाँ पर खेती करते आए हैं और सारे जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास है। इस आधार पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा। फिलहाल जो है मामला है जो 20 दिसंबर की सुनवाई है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के नोटिस का। जी।